परिचय। मैडम, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दीप्ति, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। मैम, ये कुतुब मीनार कितनी ऊंची है? यह 72.5 मीटर ऊंची है बेला। इसका मतलब कुतुब मीनार 7250 सेंटीमीटर लंबी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं मैडम? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुमित। बच्चों, इस पाठ में आप भिन्नों को दशमलव के रूप में व्यक्त करने और उन पर कुछ बुनियादी संक्रियाओं को प्रदर्शित करने के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। भिन्नों को दशमलव संख्याओं के रूप में दर्शाना। दशमलव संख्याओं को विस्तृत रूप में व्यक्त करना। दशमलव संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन करना। भिन्न और दशमलव संख्याएं। अप्रिता अपनी निजी डायरी के पृष्ठों को सजाने में व्यस्त है। उसकी डायरी के एक पेज की रेखाएं पेज को 10 बराबर भागों में विभक्त करती हैं। इस तरह हर भाग पेज का 1/10वां हिस्सा दर्शाता है। 1/10 को 0.1 भी लिखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 0.1 1/10 की दशमलव प्रस्तुति है। अप्रिता अपने स्कूल के जूते खरीदने अपने पिता के साथ जाती है। दुकान में जूते की कीमतों को दशमलव संख्या के रूप में लिखा गया था। वो आश्चर्य में पड़ गई कि कीमतों में दशमलव का क्या मतलब होता है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 पैसा 1 रुपए का 1/100वां हिस्सा होता है। इसे 0.01 रुपए के रूप में भी लिखा जा सकता है। अतः 95 पैसे 1 रुपए का 95/100वां हिस्सा होता है। हम 95 पैसे को 0.95 रुपए के रूप में भी लिख सकते हैं। अतः जूतों की कीमत में दशमलव का मतलब पैसे से है। जब एक वस्तु के मूल्य को मुद्रा के पदों में व्यक्त किया जाता है, तब दशमलव का मतलब पैसे से होता है। दशमलव प्रस्तुति। वास्तविक जीवन में हम लंबाइयों और परिमाणों का वर्णन करने के लिए दशमलव का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। आइए अब हम तरल राशियों, ठोस राशियों और लंबाइयों को दशमलव के रूप में दर्शाते हैं। तरल राशियां। सविता की मां उससे मदर डेयरी से आधा लीटर दूध की थैली लाने के लिए कहती हैं। जब वो इसे खरीदने के लिए गई तो बूथ पर बैठा आदमी उसे एक 500 मिलीलीटर की थैली दे देता है। सविता उलझन में पड़ जाती है कि क्या 500 मिलीलीटर और आधा लीटर बराबर होता है। इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होने के लिए हमें सबसे पहले तरल पदार्थों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयों को समझना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। अतः 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर, जो कि 0.001 लीटर के बराबर होगा। 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर होता है। अतः 1 लीटर बराबर 1/1000 किलोलीटर, जो कि 0.001 किलोलीटर होगा। अब हम सविता के भ्रम की स्थिति पर फिर से आते हैं। 500 मिलीलीटर बराबर 500/1000 लीटर होता है, जो कि 5/10 लीटर यानी 0.5 या 1/2 लीटर लिखा जा सकता है।
अतः 500 मिलीलीटर दूध और आधा लीटर दूध बराबर होता है। सविता को ये जानकर राहत मिली। ठोस राशियां। अक्षय अपनी मां के साथ सब्जी बाजार गया। वहां उसने देखा कि उसकी मां 250 ग्राम और 500 ग्राम अलग अलग सब्जियां खरीदती है। वह खरीदी गई राशियों को किलोग्राम में बताना चाहता है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए अक्षय को सबसे पहले ठोस राशियों की मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयों को समझना होगा। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। इसलिए 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम, जो कि 0.001 ग्राम होगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, जो कि 0.00। आओ खेलें। कॉलम क का कॉलम ख से मिलान करें। दशमलव संख्याओं की तुलना। दशमलवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अब निम्न की सहायता से दशमलव संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। विस्तृत रूप और आरोही या अवरोही क्रम से। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। विस्तृत रूप से, करण ने एक पेन 20.50 रुपए का खरीदा, जबकि रवि ने एक पेन 20.05 रुपए का खरीदा। किसका पेन सबसे ज्यादा महंगा है? करण के पेन की कीमत 20.50 रुपए है, जो कि बराबर है 20 रुपए और 50 पैसे के। रवि के पेन की कीमत 20.05 रुपए है, जो कि बराबर है 20 रुपए और 5 पैसे के। चूंकि हम जानते हैं कि 20 रुपए और 50 पैसे बड़े हैं 20 रुपए और 5 पैसे से, अतः करण का पेन अधिक महंगा है। आइए एक और समस्या को देखते हैं। रवीना के परिवार में प्रतिदिन 2.5 लीटर दूध की खपत होती है। उसकी दोस्त करीना के परिवार में प्रतिदिन 2000 मिलीलीटर दूध की खपत होती है। कौन से परिवार में अधिक दूध की खपत होती है? रवीना के परिवार द्वारा खर्च किया गया दूध 2.5 लीटर है, जो कि 2 लीटर और 500 मिलीलीटर के बराबर है। करीना के परिवार द्वारा खर्च किया गया दूध 2000 मिलीलीटर है, जो कि बराबर है 2000/1000 लीटर, यानी 2 लीटर के। हम जानते हैं कि 2 लीटर और 500 मिलीलीटर बड़ा होता है 2 लीटर से। इस तरह रवीना का परिवार करीना के परिवार से अधिक दूध की खपत करता है। आरोही या अवरोही क्रम। निशांत, मुकुल, पीयूष और परीक्षित ने क्रमशः 3.5, 3.55, 3.45 और 3.05 किलो आम खरीदे। किसने आम की अधिकतम और न्यूनतम मात्रा खरीदी? आइए सबसे पहले दशमलव राशियों को अवरोही क्रम यानी मानों के घटते क्रम में जमाते हैं। दशमलव संख्याएं हैं 3.5, 3.55, 3.45, 3.05। आइए हम संख्याओं को फिर से लिखते हैं। आओ खेलें। दशमलव संख्याओं को रिक्त स्थानों में आरोही क्रम में उठाकर रखें।
दशमलवों पर संक्रियाएं। हम अब दशमलव संख्याओं पर निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं: जोड़, घटा, गुणा एवं भाग। आइए हम अपनी अगली स्क्रीन में उपर्युक्त गणितीय संक्रियाओं को देखते हैं। जोड़। जया ने अपने घर पर एक पारिवारिक समारोह के लिए 50 लीटर खाना पकाने का तेल, 32.5 लीटर दूध और 41.25 लीटर रस खरीदा है। उसके द्वारा लीटर में खरीदी गई कुल मात्रा कितनी है? खाना पकाने का तेल खरीदा गया 50.00 लीटर, दूध खरीदा गया 32.50 लीटर, रस खरीदा गया 41.25 लीटर। हम कुल खरीदी गई मात्रा प्राप्त करने के लिए तीनों राशियों को जोड़ते हैं, जो 123.75 लीटर प्राप्त होता है। जया ने कुल 123.75 लीटर सामान खरीदा। घटाओ। श्री नारायण 42,345.79 रुपए वेतन कमाते हैं। इस वेतन में से वह भविष्य निधि में 2,317.52 रुपए का अंशदान करते हैं और कर यानी टैक्स के रूप में 4,314.25 रुपए चुकाते हैं। तो बताइए, श्री नारायण का शेष वेतन क्या है? भविष्य निधि का अंशदान 2,317.52 रुपए है। टैक्स का भुगतान 4,314.25 रुपए है। हम कुल कटौती प्राप्त करने के लिए दोनों राशियों को जोड़ते हैं, जो 6,631.77 रुपए प्राप्त होती है। कुल अर्जित वेतन 42,345.79 रुपए है। हम शेष वेतन प्राप्त करने के लिए अर्जित वेतन में से कुल कटौती को घटाते हैं और 35,714.02 रुपए प्राप्त करते हैं। कटौती के बाद श्री नारायण के पास 35,714.02 रुपए शेष बचते हैं। गुणा। रजत की कार 1 लीटर पेट्रोल में 12.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार 5.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 5.5 लीटर में तय की गई दूरी बराबर है 12.5 गुणे 5.5 के। सबसे पहले हम 125 को 5 से गुणा करते हैं, फिर हम 125 को 50 से गुणा करते हैं। हम 6,875 प्राप्त करने के लिए दोनों गुणनफलों को जोड़ते हैं। चूंकि दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं, एक 12.5 में और दूसरा 5.5 में, हम दाएं से 2 अंकों तक गिनते हैं और परिणाम में 7 से पहले एक दशमलव बिंदु लगाते हैं। अतः कार 5.5 लीटर पेट्रोल में 68.75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। विभाजन। अरुणा 7.5 किलोग्राम चीनी खरीदती है और इस पर 230.625 खर्च करती है। 1 किलो चीनी की कीमत ज्ञात कीजिए। 7.5 किलोग्राम चीनी की कीमत 230.625 रुपए है। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत बराबर होगी 230.625 भाग 7.5 के। 230.625 को 7.5 से विभाजित करने के लिए हम सबसे पहले अंश और हर में 10 का गुणा करके हर का दशमलव बिंदु हटाते हैं। 10 का गुणा करने से दशमलव बिंदु 1 अंक दाईं ओर चला जाता है। अतः अब हम 2306.25 को 75 से विभाजित करते हैं। दिखाए अनुसार दोनों संख्याओं को नीचे लिखें। 2306.25 के
दो अंकों यानी 23 को एक साथ लिखिए। 23 75 से बहुत छोटा है। अब पहले 3 अंकों यानी 230 को एक साथ लिखें। 230 75 से काफी बड़ा है और 75 से 3 बार में विभाजित किया जा सकता है। अतः 3 को दाईं तरफ लिखें और 225 को 230 के नीचे लिखें। घटाएं और घटाव 5 को नीचे लिखें। 6 को नीचे लाएं। नई संख्या 56 बनती है जो 75 से काफी छोटी है। अतः 0 को 3 के दाईं ओर लिखें और 2 को भी नीचे लाएं। चूंकि 2 दशमलव बिंदु के बाद की संख्या है, इसलिए 0 के दाईं ओर दशमलव लगाएं। नई संख्या 562 बनती है जिसे 75 से 7 बार विभाजित किया जा सकता है। घटाएं और घटाव 37 को नीचे लिखें। 5 को नीचे लाएं। नई संख्या 375 बनती है। ये 5 से पूर्णतया विभाज्य है। 5 को 7 के दाईं ओर लिखें और 375 को 375 के नीचे लिखें। घटाएं। चूंकि घटाव 0 है, अतः विभाजन समाप्ति को दर्शाने के लिए अंत में क्रॉस का चिन्ह लगाएं। अतः 1 किलो चीनी की कीमत 30.75 रुपए है। आओ खेलें। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सही विकल्प पर क्लिक करें। हमने क्या चर्चा की? भिन्नों को दशमलव संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। तरल पदार्थों को मापने की इकाइयां 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर, जो कि बराबर होता है 0.001 लीटर के। 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। 1 लीटर बराबर 1/1000 किलोलीटर, जो कि बराबर होता है 0.001 किलोलीटर के। ठोस पदार्थों को मापने की इकाइयां 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम बराबर 0.001 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम। लंबाई को मापने की इकाइयां 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर बराबर 0.01 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर बराबर 0.001 किलोमीटर।